दोस्तों, फिल्म में हमें गौतम शहर को दिखाया जाता है जहां ऑर्थर अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। हम देखते हैं ऑर्थर एक जोकर है। वो अपना गुजारा करने के लिए जगह जगह जोकर बनकर लोगों का मनोरंजन करता है। सीन चेंज होता है और अब देखते हैं ऑर्थर हमेशा की तरह जोकर बनकर परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन तभी कुछ बच्चे उससे उसका बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। ऑर्थर उनका पीछा करता है। अपने पीछे काफी देर तक वो बच्चे ऑर्थर को दौड़ाते हैं और आखिर में उसकी पिटाई कर देते हैं और जो बोर्ड वो उससे छीनकर भाग रहे होते हैं उसे भी वो लोग तोड़ देते हैं। सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि ऑर्थर अपना इलाज कराने एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे एक अजीबोगरीब बीमारी है जिसके चलते वो अपनी हंसी को चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकता। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो पर अपनी इस बीमारी के कारण वो कभी भी कहीं भी लगातार हंसता रहता है। वो हॉस्पिटल से दवाइयाँ लेता है और अपने घर जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि ऑर्थर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। सीन चेंज होता है और अब हम ऑर्थर की माँ को देखते हैं जिसने शहर के सबसे बड़े रईस आदमी के यहाँ सालों तक काम किया था और इसी वजह से वह उसे अक्सर चिट्ठी लिखा करती थी। आगे हम देखते हैं ऑर्थर टीवी पर एक शो देखता है जो कि गौतम शहर का एक पॉपुलर शो होता है। ऑर्थर भी इस शो को पसंद करता है। सीन चेंज होता है और अब हम ऑर्थर को देखते हैं जो कि अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी ऑर्थर के पास उसके साथ काम करने वाला एक कर्मचारी आता है और उसे उसकी सुरक्षा के लिए एक पिस्टल देता है क्योंकि उसे पता चला था कि उसकी कुछ लोगों ने पिटाई की है। अब हम देखते हैं कि ऑर्थर अपने बॉस से मिलता है जो कि उससे वो बोर्ड वापस मांगता है जो उन बच्चों ने छीनकर तोड़ दिया था। वो कहता है कि अगर वो बोर्ड वापस नहीं करता तो उसके पैसे उसकी सैलरी से कटेंगे। इस पर ऑर्थर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना काम खत्म कर अपने घर की ओर जाता है। वो लिफ्ट में सोफी से मिलता है जो कि हाल ही में उसके पड़ोस में रहने आई थी। अब हम देखते हैं ऑर्थर अपने रूम में पिस्टल के साथ नंगा नाच कर रहा होता है। अचानक उससे पिस्टल चल जाती है जिससे वो बहुत डर जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ऑर्थर सोफी का पीछा कर रहा होता है। उसी रात सोफी उसके कमरे में आती हैं और वो कहती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? इस पर वो सोफी को सब कुछ सच सच बता देता है। यहाँ पर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम ऑर्थर को एक हॉस्पिटल में कुछ बीमार बच्चों के सामने परफॉर्म करते हुए देखते हैं। तभी ऑर्थर की पिस्टल निकलकर फर्श पर गिर जाती है और वहाँ हर कोई उस पिस्टल को देख लेता है। हम आगे देखते हैं कि ऑर्थर के बॉस को पिस्टल के बारे में पता चल जाता है और वो उसे नौकरी से निकाल देता है। अब हम देखते हैं नौकरी से निकाल दिए जाने की वजह से ऑर्थर बहुत परेशान होता है। वह ट्रेन से अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी तीन लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। अचानक ऑर्थर को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर वो तीनों लड़के उस लड़की को छोड़ ऑर्थर को पीटने लगते हैं। तभी ऑर्थर अपनी पिस्टल निकालकर उन पर फायर कर देता है जिससे दो लड़कों की मौके पर ही मौत हो जाती है और तीसरा लड़का वहां से भागने लगता है। ऑर्थर उसका पीछा करता है और आखिर में उस पर भी बाकी बची गोलियां चला देता है। अब वो वहां से भागकर एक वॉशरूम में आता है और खुद को उसमें बंद कर लेता है। यहाँ हम देखते हैं उसे उन लोगों को मारने के बाद बहुत खुशी मिलती है। सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं अगली सुबह उन तीनों लोगों की मौत की खबर टीवी पर दिखाई जा रही है। अगले दिन ऑर्थर अपनी दवाइयां लेने जाता है। उसे वहां जाकर पता चलता है कि फंडिंग न होने की वजह से उस सेवा केंद्र को बंद किया जा रहा है और अब आगे से उसे मुफ्त में दवाइयां नहीं मिलेंगी। ऑर्थर इस सेवा केंद्र से अपनी बीमारी की दवाइयां लेने आया करता है जो उसे यहाँ से मुफ्त में मिला करती थी। इन सब बातों को भुलाकर ऑर्थर अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो में आता है जहां वो सोफी को भी बुलाता है।
लेकिन जैसे ही वो अपना परफॉर्मेंस शुरू करने वाला होता है तो अचानक उसे हंसी आ जाती है, जिसके बाद अपनी बीमारी के कारण पूरे शो में वो केवल हंसता ही रहता है। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है और वो पहली बार अपनी माँ का लेटर पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका फादर वही आदमी थॉमस बैन है जिसके यहाँ उसकी माँ काम किया करती थी, जिसे वो हमेशा लेटर लिखा करती थी। अगले दिन ऑर्थर थॉमस से मिलने उसके घर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे थॉमस का बेटा मिलता है, जो कि उसी का सौतेला भाई होता है। ऑर्थर उसे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने लगता है, तभी उसी घर का एक नौकर आता है और वो ऑर्थर को पुलिस की धमकी देकर उसे वहां से भगा देता है। ऑर्थर घर आ जाता है और देखता है कि उसकी माँ को अटैक आया होता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसका हौसला बढ़ाने के लिए सोफी भी वहां आई होती है। तभी ऑर्थर टीवी पर मूरी को देखता है, जो कि ऑर्थर के स्टैंड अप कॉमेडी शो की मजाक उड़ा रहा होता है। ये देखकर ऑर्थर को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन 3 लोगों को मारने की वजह से गौतम शहर के लोग जोकर की तारीफ कर रहे होते हैं और पूरा शहर जोकर के लिए धरने देने लगता है। इसके बाद ऑर्थर उस धरने में जा पहुंचता है और पीछे के रास्ते से उस बिल्डिंग में जा घुसता है, जिसके सामने लोग धरना दे रहे होते हैं। अंदर जाकर वो थॉमस से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसका बेटा है। थॉमस कहता है यह सब झूठ है और उसकी माँ शुरू से ही दिमागी मरीज थी। वो कहता है कि तुम तो बैनी के असली बेटे भी नहीं हो, तुम्हें तो बैनी ने गोद लिया था। ऑर्थर को थॉमस की किसी बात पर यकीन नहीं आता और वो घर आ जाता है। वो देखता है कि मूरी की टीम से उसे एक कॉल आता है, जिसमें उसे मूरी के शो में इनवाइट किया जाता है। ऑर्थर शो में आने के लिए मान जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन ऑर्थर अपनी माँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने निकलता है। उसे पता चलता है कि सच में उसकी माँ ने उसे गोद लिया होता है और उसकी माँ का एक बॉयफ्रेंड भी रहा होता है, जो कि बचपन में उसकी माँ और उसे पीटा करता था। उसी ने एक बार ऑर्थर के सर पर इतनी जोर से मारा था, जिसकी वजह से उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। उस बीमारी का सामना उसे आज तक करना पड़ रहा था। उसके बाद ऑर्थर सोफी से मिलने जाता है। तब सोफी उसे देखकर ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो उसे जानती ही नहीं है। ऑर्थर समझ जाता है कि जो भी समय आज तक उसने सोफी के साथ बिताया था वो केवल उसके दिमाग की उपज थी। उसके बाद ऑर्थर अपनी माँ से मिलने जाता है और अपनी माँ की हत्या कर देता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं यह सब करके वो बहुत खुश है। वो मूरी के शो में जाने के लिए अपना मेकअप कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके घर उसके ऑफिस के 2 लोग आते हैं। अचानक से ऑर्थर उनमें से एक पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। यह देखकर दूसरा बंदा बहुत डर जाता है, पर ऑर्थर उसे कुछ नहीं कहता और घर जाने को बोलता है। दरअसल वो केवल उन्हीं लोगों को मार रहा होता है जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। वो तैयार होकर जाने लगता है। रास्ते में 2 पुलिस वालों को उस पर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। ऑर्थर भागते भागते एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जहां सभी लोगों ने जोकर वाला मास्क लगाया होता है। दोनों पुलिस वाले भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ऑर्थर को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस वाले से गलती से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हो जाती है। ट्रेन में मौजूद लोग उन दोनों की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। ऑर्थर उन्हें देखकर खुश होता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद वो मूरी से मिलता है और कहता है उसे जोकर नाम से ही बुलाया जाए। मूरी मान जाता है। थोड़ी ही देर में ऑर्थर को स्टेज पर बुलाया जाता है। शुरुआत में तो वो सभी से अच्छे से बात करता है, लेकिन वो अचानक से गुस्सा होने लगता है। वो कहता है ट्रेन में उन 3 लोगों को उसी ने मारा था। गौतम शहर में कोई अच्छा नहीं है, सभी लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं।
और उसने भी ऑर्थर के स्टैंड अप कॉमेडी शो का मजाक उड़ाया था और आज भी उसने उसे यहाँ उसका मजाक उड़ाने के लिए ही बुलाया है। जब मूरी उसे पुलिस की धमकी देता है तब गुस्से में ऑर्थर उसी के लाइव शो में उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि यह शो लाइव चल रहा होता है इसलिए कुछ ही देर में सबको ऑर्थर के बारे में पता चल जाता है। कुछ ही देर में पुलिस उसे पकड़कर वहां से लेकर जाने लगती है। वो देखता है कि उसके बारे में पता चलने के बाद गौतम शहर में दंगे भड़क गए हैं। लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा रहे होते हैं, पर ये सब देखकर ऑर्थर को बहुत खुशी मिलती है। तभी एक एम्बुलेंस उन्हें टक्कर मार देती है। कुछ लोग ऑर्थर को पुलिस वालों की कार से बाहर निकालते हैं और उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक आदमी थॉमस बैन और उसकी पत्नी को गोली मार देता है। उनका बेटा ब्रूस बैन वहीं खड़ा यह सब देख रहा होता है, जो कि आगे चलकर बैटमैन बनता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ऑर्थर को होश आता है। वो देखता है वहां खड़े सभी लोग उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं और इस तरह आर्थर एक खतरनाक अपराधी जोकर के रूप में बदल जाता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि ऑर्थर एक हॉस्पिटल में है जहां उसका इलाज चल रहा है, पर ऑर्थर हमेशा की तरह लगातार हंसते जा रहा है और बाद में वो उस महिला डॉक्टर की भी हत्या करके हॉस्पिटल से भाग जाता है जो उसका इलाज करती थी। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ।